7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। स्पार्को के मुताबिक मुल्क भर में आज चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। यकुम जिलहज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। हतमी फैसला मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में भी आज जिलहज का चांद देखा जाएगा। इस्लामाबाद में एक बार फिर तूफानी बारिश और यालाबारी। सेक्टर F6 में बिलबोर्ड गिर गया। जिले इंतजामिया की शहर में तमाम बड़े बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत। ब्लू एरिया समेत कई इलाकों में आंधी के बाइस दरख्त गिर गए। रावलपिंडी में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। कई इलाकों में यालाबारी। हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके में क्लाउड बर्स्ट, खातून जाँ बहक। मुतादिद अफराद के लापता होने का खदशा। क्लाउड बर्स्ट से मकानों और दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा। वादिया नीलम में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। हुक्काम की लैंड स्लाइडिंग की भी वार्निंग। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। पेशावर में होटल की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। क्रिकेट स्टेडियम पर लगा जंगला गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। स्वाबी में दरख्त उखड़ गए। बालाकोट और खैबर में बारिश और यालाबारी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शदीद गर्मी के मौसम में भी बर्फबारी। नारान कागान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फ गिरने लगी। आसमान से गिरती बर्फ से सफेदी बिछ गई। दुकानें, घर, होटल बर्फ से ढक गए। जंगी महाज पर फतह के बाद कामयाब सिफारती मिशन। वजीर आजम दौरा ईरान के बाद आजरबाईजान पहुंच गए। वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर से मुलाकात की। ईरान ने भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फरोग पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सरहद पर सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बनाने पर भी बातचीत। सरहदी इलाकों को तिजारत और मौशी रवाबित के जोन्स में तब्दील करने पर भी गौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। किस बुनियाद पर उन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पीटीआई खुद को पार्टी समझती थी तभी टिकट जारी किए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं, बेगुनाह जेल में डाला गया। पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उम्मीद है बानी पीटीआई का केस 5 जून को सुना जाएगा। केस सुना जाएगा तो पता चलेगा कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक जैम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और जदीद तरीन आलात देने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी के लिए पायदार इक़दामात करना होंगे। वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। एडीबी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। शर्जील मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है।
सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। मागला हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में तफसीलात पेश। कमेटी ने रेस्टोरेंट्स के मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। मागला नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट को अदालती हुक्म पर गिराया गया था। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में कल स्कूल खुले रहेंगे। यौम तकबीर की मुनासिबत से तकरीबात होंगी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। यौम तकबीर पर 2 घंटे के लिए स्कूल खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के स्कूलों में सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत खत्म। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।